आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी 5 मिनट में आटा गूंदूंगी और उसमें एक ऐसी चीज़ मिलाऊंगी जो आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। और एक ऐसी चाय पिलाऊंगी आपको जो आपके मैदे के लिए अच्छी होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो आइए आप मेरे साथ चलते हैं। आटा लेते हैं और आजकल की बच्चियां, आपको पता है कि आटा गूंदते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि ज़्यादा देर लगती है। तो ये आटा मैं आपको मिनटों में गूंद के दिखाऊंगी। ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना आपको ज़्यादा हाथ लगाना पड़ेगा और आपका आटा रेडी। और वैसे आटा कहते हैं कि गंदम ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। शुगर के मरीज़ों को, जोड़ों के दर्द वालों को, हर किसी को गंदम को हर मामले में कहते हैं कि गंदम मत खाएं डाइट के लिए। लेकिन हम इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी मेरी वीडियो। और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना बेशक न कीजिएगा। और इसमें एक ऐसी चीज़ मिलाएंगे जो हैरत अंगेज़ तौर पे आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। और रोटी फूलने के लिए, नरम रोटी बनाने के लिए भी हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। सबसे पहले हम पानी लेंगे और आटा लेंगे। और आटा 2 कप मैंने आटा लिया है और 1 कप मैं इसमें पानी आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करती जाऊंगी। जब आटा में पानी डालूंगी और सारा आटा मैंने ये देखें मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऑयल की 2 चम्मच लूँगी और पहले वो डालूँगी। ये मैं डालूँगी सॉफ्ट करने के लिए। और याद रखिएगा आटे में नमक मत डाला करें, इससे बीपी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और आटे में नमक बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो जनाब सबसे पहले हम आटे को लेंगे और इसे इकट्ठा करके रख देंगे। और आपने अपने घर का जो काम भी करना है, बस आपने आटे की डो को मिक्स करना है और रख देना है। लोग आटा गूंदते हैं, मशीन में गूंदते हैं, वैसे गूंदते हैं, लेकिन ये काम बहुत जल्दी होने वाला है। ये देखें, इसे ढाँप के रखते हैं आप जस्ट 5 मिनट्स के लिए। आटे को आप इकट्ठा करें और रख दें। हाँ जी, इसकी 5 मिनट रखने से पहले 2 मिनट बाद इसमें जो चीज़ ऐड करनी है, यकीन जाने वो आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी है, इतनी फ़ायदेमंद है कि आपको मैं बता नहीं सकती। अभी आप देखिएगा, मैं इसमें ऐड करूँगी। और एक बात मेरी और याद रखिएगा, जब भी मेरी बहनें आटा गूंदने लगें तो सूरत फलक, सूरत नास, सूरत कौसर ज़रूर पढ़ा करें। इससे आपके रिज़्क में बेतहाशा बरकत होती है। ये जनाब अलसी है और इस अलसी को मैंने तवे पे भून के ग्राइंड किया हुआ है। और इसकी 1 चुटकी इसमें आपने डाल देनी है। 1 चुटकी मीन आपने टेबल स्पून जो है वो हाफ से भी हाफ डालनी है। इससे एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, एक आपकी वेन्स के लिए, जोड़ों के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रेन के लिए। और आपकी थकन इससे ऐसे दूर होगी कि मिनटों में। ये आपने थोड़ी देर के लिए अब इसे रख देना है। अच्छा, और आपसे बात हो रही थी सूरत की। जब आप सूरत पढ़ के आटा गूंदेंगी तो बस जनाब फिर आप इसके कारनामे देखिएगा। ये देखिए जनाब, ये आटा कितना सॉफ्ट हो गया है बग़ैर गूंदे। सिर्फ हमने मिक्स करके इसे जस्ट 4 मिनट्स के लिए रख दिया था। और अब इसकी डो को हम अपने हाथों से पानी लगा के गूंदेंगे। इसकी शाइनिंग आपको बता रही होगी कि ये बहुत अच्छे तरीके से गूंदा गया है। मेरे तरीके से इसमें आप अलसी और ऑयल डाल के गूंदिएगा। आप अपनी सेहत देखिएगा और सूरत नास और सूरत फल्क और सूरत कौसर पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में कैसे बरकत डालता है और आपका खाना, आपकी ग़ज़ा आपके लिए आपकी दवा बन जाएगा। हाँ, हर चीज़ में यकीन बहुत ज़रूरी होता है। आप यकीन करें और इसे खा के देखें, फिर बताइएगा आप मुझे कमेंट्स में लाज़मी कि आपके को क्या फ़र्क महसूस हुआ इसका। ये आपने मुझे लाज़मी बताना है। और मेरी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्हें बहुत अच्छे लगेगा ये तरीका, क्योंकि 5 मिनट में हम बहुत ज़बरदस्त आटा गूंदते हैं और बहुत ही मज़े का बन जाएगा। ओके जी, अब हम आटा हमने गूंद लिया है। अब इसे अच्छी तरह से आप इसकी डो को इकट्ठा करें और एक बाउल में रख दें। मैं आटा थोड़ा-सा ज़्यादा गूँध लेती हूँ क्योंकि 2 दिन मेरे आराम से गुज़र जाते हैं और इससे आटा बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम रहता है और इससे रोटी भी बहुत अच्छी बन जाती है। फ्रिज में इसे मैं रख देती हूँ। इसके ऊपर कोई आराम से आप कोई प्लेट दे दें जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी मतलब सख्त ना हो आटा, और इससे बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनती है। और आप जब रोटी खाएँगे तो आप कहेंगे कि नमक तो इसमें नहीं है, लेकिन रोटी में इतना टेस्ट कहाँ से आ गया? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह से इसका टेस्ट आता है, क्योंकि ना इसमें हम लोगों ने अलसी शामिल की हुई है। अच्छा जनाब, अब हम आटा लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा पहले का आटा भी पड़ा था,
वो मैंने इसके साथ मिक्स कर लिया है। पहले हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा आटा इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर पेड़ा रखेंगे और फिर इसकी रोटी बनाएंगे। हम लोगों की दो ही रोटियां होती हैं, क्योंकि रोटी तो ज़्यादा हम मतलब खाते नहीं, एक मेरे बेटे की और एक मेरी। तो इसलिए ये होता है कि आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ होना चाहिए, और सेहत के लिए भी जो बहुत अच्छा हो। शुगर के लिए अलसी बहुत अच्छी है, जोड़ों के दर्द के लिए अलसी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी से आटा झटपट आटा गूंदेंगे और झटपट से रोटी तैयार कर लेंगे। ओके जी, ये हमने रोटी बना रहे हैं और बहुत टेस्टी और अच्छी रोटी बनती है। गैस भी जाने वाली है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई। और अब बनाते हैं चाय। चाय जनाब मैदे के लिए कहते हैं लोग कि बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, लेकिन आपको उस तरीके से मैं चाय बनाना सिखाऊंगी कि आपके मैदे के लिए ये बहुत अच्छी होगी और आपकी दवा का काम करेगी। तो हम देखिए कि मैं इसमें चाय में क्या ऐड करती हूँ, किस तरह से ऐड करती हूँ। अच्छा, मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाला और फिर इसमें दूध डाल दिया है और ये मिक्स कर दिया है। पहले पानी बॉयल नहीं करूँगी। मेरे अंदाज से चाय एक बार बनाइएगा और पी के लाजमी देखिएगा। उम्मीद है आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। इस तरह से चाय बनी हुई मेरी चाय मेरे पूरे ख़ानदान में बहुत फेमस है और सबको बहुत पसंद है मेरी चाय। और लोग कहते हैं कि मिसाले वाली चाय का क्या ही टेस्ट है। तो आपने ये लाजमी एक दफ़ा ट्राई करनी है मेरी चाय, और आपको बहुत अच्छी लगेगी। चाय तो हर घर में बनती है और हर किसी का तरीका मुख्तलिफ होता है। और मुझे आप भी लाजमी बताइएगा कि कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको चाय कैसी पसंद है और आप लोग कैसे बनाते हैं। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा जनाब, पहले हम बॉयल होने तक दूध ऊपर रख देंगे। जब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा तो तब हम इसमें मतलब जो चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको दिखाते हैं। एक और बात, जब सर्दियों में और गर्मियों में जो हमारा गला ख़राब हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू होता है, हेडेक होता है, इस सब का भी ये बहुत ही अच्छा इलाज है। और ये है मेरा सीक्रेट जनाब। इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, दालचीनी और सौंठ, ये छोटा सा एक चम्मच है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके पहले आपने इन्हें तवे पे थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरीके से। ग्राइंड करके एक जार में डाल के रख दें, और ये तकरीबन चीज़ें आपकी 1 से 2 माह आराम से चलेंगी, क्योंकि छोटी सी है जो चाय की चम्मच है, उसकी हाफ से हाफ आपने क्वार्टर से भी आप आपने इसमें ऐड कर देना है। और जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसमें कुछ और शामिल करना है। आप यकीन करें कि पूरा ही साल आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी बिल्कुल नहीं होगी। इससे जोड़ों में दर्द नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा। और एक चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह है, अगर वही चीज़ हमारे लिए फ़ायदा हो तो कैसी लगती है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के चाय का चम्मच डाल दिया है पत्ती का। और इस पत्ती को इतना बॉयल करना है कि इसका कलर अच्छे तरीके से निकल आए। जब अच्छा चाय अच्छी होती है तो हमारा दिन अच्छा गुजरता है। और जो लोग चाय के आदी होते हैं ना, उनका तो टाइम ही नहीं गुजरता है। सुबह अगर वो चाय ना पिए तो सर का दर्द ही नहीं जाता है और सारा दिन भी सुस्ती सी रहती है। अक्सर लोग लस्सी पी लेते हैं, लेकिन चाय की अपना ही मज़ा है। और जो टी लवर हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि वो ऐसी चाय ज़रूर शौक़ से देखेंगे और शौक़ से बनाएंगे और पियेंगे। तो आप देखिए। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैंने इसमें अभी तक कोई चीनी नहीं डाली है, क्योंकि ये चीज़ें डालने के बाद, हाँ, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप इसमें जो चीनी कम पीते हैं वो मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं मिश्री ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई मीठा पीता है, कोई नहीं पीता है। तो इस वजह से मैं इसमें मिश्री ऐड नहीं करूँगी। अच्छा, जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो इसे आपने अच्छी तरीके से इसी से मिक्स कर लेना है। चाहे आप वो छोटा पवा होता है उससे मिक्स करें या जाली से मिक्स करें, वो आपका अपना तरीका है, या कप से मिक्स करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें बॉयल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और सब्र से चाय, जितनी देर बॉयल अच्छा आएगा उतनी चाय अच्छी बनेगी, उतना आपको इसके टेस्ट अच्छा लगेगा। तो अच्छी तरीके से जनाब है, तो इसमें जस्ट 2 और 3 मिनट्स का काम है। लेकिन आप जो मज़ा चाय का चाहते हैं ना, अपनी ठीक ठाक थकन दूर करने के लिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखें, इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आने देती हूँ मैं, और फिर इसके बाद देखते हैं कि हम क्या करते हैं। जनाब, ये रोटी हमने बना ली थी पहले, नाश्ता हमारा रेडी था, और अब हम लोग ये चाय बना रहे हैं। और चाय देखिएगा कि ये मेरी तैयार हो चुकी है। मैंने शाहज़ेब की चाय उसमें से निकाल ली है अपने बेटे की, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने लिए शुगर। तो मैं 1 चम्मच इसमें चीनी डालूँगी, उससे ज़्यादा मैं चीनी नहीं पीती हूँ।
और बहुत ही मज़े की हमारी चाय रेडी हो जाएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से और उम्मीद है आपको बहुत बहुत पसंद आएगी इस तरीके से चाय बनी हुई। और जनाब ये देखिएगा, ये मैंने अपने लिए चाय निकाल ली है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको मेरे टेस्ट अच्छा लगे चाय का। ये मैंने उधर से थोड़ी सी चाय ले ली है और आपको बहुत पसंद आई अगर, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक केयर। बाय बाय।